हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ इंडिकेशन ऐसे मिल रहे हैं कि इंडिया और यूएस के जो रिलेशन है वो धीरे धीरे ट्रैक पर वापस आ रहे हैं। तो यहाँ पर इस चीज़ की शुरुआत जो है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप द्वारा करी गई, जहाँ पर उन्होंने ट्रुथ सोशल पर एक पोस्ट करते हुए ये बताया कि इंडिया और यूएस के बीच में जो नेगोशिएशन है ट्रेड बैरियर्स को लेकर वो चल रहा है। साथ में उन्होंने ये बताया कि वो प्राइम मिनिस्टर मोदी से बात करने वाले हैं और उन्होंने माय गुड फ्रेंड टर्म का यूज़ किया। साथ में उन्होंने ये भी बोला कि कोई डिफ़िकल्टी नहीं होनी चाहिए इस नेगोशिएशन के सक्सेसफुल कंक्लूजन में। फिर इसी को रेसिप्रोकेट करते हुए प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा कहा गया कि इंडिया और यूएस क्लोज फ्रेंड्स हैं और नेचुरल पार्टनर हैं। साथ में उन्होंने भी ट्रेड नेगोशिएशन को लेकर पॉजिटिव इंडिकेशन दिए और डिस्कशन के जल्दी कंक्लूड होने का भी एक साइन दिया, जो कि शोकेस करता है कि इंडिया और यूएस के बीच में जो ट्रेड नेगोशिएशन चल रहा है वो बहुत जल्द कंक्लूड होने वाला है। साथ में प्राइम मिनिस्टर मोदी द्वारा भी कहा गया कि वो प्रेसिडेंट ट्रंप के साथ बात करने को लेकर आगे देख रहे हैं। फिर दोनों कंट्री के ब्राइटर और प्रॉस्परस फ्यूचर को लेकर कामना करी गई। फिर इसी चीज को प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपने ट्रुथ सोशल में दोबारा से पोस्ट किया। तो इस पूरे इंसिडेंट से एक चीज साफ होती है कि प्रेसिडेंट ट्रंप को ये चीज समझ में आ गई है कि वो इंडिया को बुली नहीं कर सकते और वो पाकिस्तान और इंडिया को एक ग्रुप में नहीं रख सकते। प्रेसिडेंट ट्रंप को ये बात समझ में आ गई है कि इंडिया और पाकिस्तान की कोई बराबरी नहीं है, और अगर ये अपनी साइड से ऐसी कुछ कोशिश करते हैं जहाँ पर दोनों कंट्रीज़ को साथ में लाकर ये अपने आप को पीस मेकर की तरह दिखाने का प्रयास करेंगे, तो इंडिया मुंह पे मना करने की औकात रखता है और प्रेसिडेंट ट्रंप की धमकियों को भी इग्नोर करने की और सीरियसली ना लेने की औकात रखता है। हमारे पास ऑप्शंस हैं। एससीओ मीटिंग में जाकर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने ये चीज़ दिखा दी। और यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा चीज़ कॉन्ट्रास्ट हो रही है वो ये है कि खाली 4 ही कंट्री हैं जो कि टोटली प्रेसिडेंट ट्रंप की बुलिंग के अगेंस्ट में खड़ी हैं, जिसमें रशिया, चाइना, इंडिया और ब्राजील शामिल हैं। बाकी हर कंट्री ने अपने नेशनल प्राइड तक को सबमिट कर दिया है। और इन चारों कंट्री में 2 कंट्रियों को वैसे भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि रशिया पर वैसे ही सबसे ज़्यादा सैंक्शंस लगे हुए हैं और चाइना के पास इकोनॉमिकल एडवांटेज है, तो वो अपने लेवरेज के साथ अमेरिका की धमकियों का रिप्लाई कर सकते हैं और वो भी आर्म ट्विस्टिंग कर सकते हैं। बाकी ब्राज़ील और इंडिया का केस ऐसा था कि अमेरिका के पास हमसे ज़्यादा एडवांटेज है और इसलिए 50% टैरिफ दोनों कंट्रीज़ पर लगाए गए, लेकिन इन दोनों कंट्रीज़ में खाली इंडिया के लिए प्रेसिडेंट ट्रंप झुके हैं। ब्राज़ील को लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप की टोन जो है वो चेंज नहीं हुई है। इसके पीछे रीज़न ये है कि जो हिडन पावर इंडिया पजेस करता है उसका अंदाज़ा प्रेसिडेंट ट्रंप को लग गया है। तो ये चीज़ प्रेसिडेंट ट्रंप को समझ में आ गई है कि इंडिया का जो एडवांटेज है वो भले ही दिखाई ना देता हो, पर जो ज्योग्राफिकल लोकेशन इंडिया की है, जो पॉपुलेशन इंडिया के पास है, जिस तरीके की ग्रोथ इंडिया की है, ये एक ब्राइट फ्यूचर के साथ है। और अगर अमेरिका फ्यूचर में इररिलेवेंट नहीं रहना चाहता है तो उन्हें इंडिया के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया ने ये शोकेस कर दिया है कि अमेरिका के बिना भी इंडिया ग्रो करेगा और हमारे पास पार्टनर्स हैं। हम अपने ट्रेड्स को उनसे कर सकते हैं। एससीओ की मीटिंग को देखकर प्रेसिडेंट ट्रंप को समझ में आ गया कि इंडिया यूएस को चाहिए, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के डिसीजन के बाद इंटरनल क्रिटिसिज्म ही चालू हो गया, जिसके बाद इन्होंने धीरे धीरे अपनी टोन चेंज करना स्टार्ट करी। बाकी जो H1B वीज़ा को लेकर भी आवाज़ें उठ रही थी, उसमें भी इनको समझ में आ गया कि अगर ऐसा कुछ हटाया जाता है तो ये अमेरिकन इकोनॉमी को ही अफेक्ट करेगा। और क्योंकि ये दुनिया में अकेले पड़ते चले जा रहे थे, तो इनको भी ये चीज़ रियलाइज़ हुई कि इंडिया के साथ रिलेशंस को सही करने में समझदारी है और इसलिए उन्होंने खुद इनिशिएट किया है। तो क्या इंडिया और यूएस के बीच में जैसे पहले रिलेशंस थे वैसे दोबारा हो पाएंगे? तो कोशिश ज़रूर करी जाएगी, पर इसके चांसेस कम लगते हैं, क्योंकि ट्रस्ट इशू यहाँ पर एक बड़ा फैक्टर है। अमेरिका को आप एक ऐसी एडवांटेज वाली पोजीशन पे नहीं रखना चाहेंगे जहाँ से वो इसको एज अ लेवरेज इस्तेमाल करें। तो इंडिया को भी यूएस की रिक्वायरमेंट है। ऐसा नहीं है कि इंडिया यूएस के बिना भी कंप्लीटली चला लेगा। इंडिया की ग्रोथ में यूएस का भी काफ़ी बड़ा हाथ है और ये चीज़ रेसिप्रोकेट हो रही है, खासकर सर्विस सेक्टर पे। ज़्यादातर जो अमेरिकन कंपनी है ये अपना काम आउटसोर्स इंडिया को ही कर रही हैं और ये अमेरिकन कंपनीज एक दिन में रिप्लेस नहीं कर सकती। वहीं पर इंडिया में इसकी वजह से जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ रही है, लोगों की सैलरीज बढ़ रही हैं और इंडिया की ग्रोथ बढ़ रही है। साथ में ये कंपनीज इंडिया में भी सेटअप हो रही हैं और इंडिया की ग्रोथ में भी अपना योगदान दे रही हैं। पर लॉन्ग टर्म में हमें ऑल्टरनेटिव्स देखना पड़ेगा और आत्मनिर्भरता पर फोकस करना पड़ेगा, ताकि ऐसी कंपनीज इंडिया से निकलकर सामने आए और दुनिया को सर्व करें, ताकि हमारे पास भी कुछ लेवरेज रहे। पर जब तक ये नहीं है, यूएस की हम हेल्प ले सकते हैं और ये हमारी इकोनॉमी को एक्सेलरेट करने में हेल्प करेगा। तो एक चीज़ यहाँ पर साफ है कि आत्मनिर्भरता ही फ्यूचर है। खैर, हमारा जो मेन मुद्दा है ये डिफेंस है। तो क्योंकि इंडिया और यूएस के जो रिलेशंस हैं वो
दोबारा से ट्रैक पर आ रहे हैं, तो इनसे इंडिया और यूएस के बीच में जो डिफेंस टाइज है उस पर क्या असर पड़ेगा, ये हम डिस्कस करने वाले हैं। तो ये चीज साफ है कि प्रेसिडेंट ट्रंप पब्लिकली झुके हैं, क्योंकि चीजें भी खराब उन्हीं की साइड से करी गई थी, लेकिन इंडिया को भी यहाँ पर कुछ प्राइस पे करना पड़ेगा इस रिलेशन को मजबूत करने के लिए, और इनफॉर्मली कहें तो प्रेसिडेंट ट्रंप को खुश करने के लिए। तो कुछ बड़ी डिफेंस डील्स यहाँ पर हो सकती हैं, जिसको लेकर प्रेसिडेंट ट्रंप बोस्ट कर सकते हैं कि हम इतने बिलियन डॉलर्स की डील इंडिया से कर पाए हैं और ये पैसा हम अमेरिका लेकर आए हैं। तो पहले यहाँ पर जेट इंजन्स को लेकर 2 मेजर डील्स हैं, जिसमें पहली 113 GE F404 इंजन्स की होगी, जो कि 97 एडिशनल तेजस मार्क 1A में जाएंगे, जिनके लिए डील साइन होनी है। उसके बाद F414 इंजन को लेकर भी डील साइन होनी है। अगेन ये बिलियन डॉलर का मार्क क्रॉस करेगी और ये इंजन इंडिया में ही बनने हैं, करीबन 80% मैन्युफैक्चरिंग TOT के साथ। और प्लान यहाँ पर यह है कि इस फाइनेंशियल ईयर के ख़त्म होने से पहले पहले डील का कंक्लूजन हो जाएगा। उसके बाद 2 और डील्स हैं जो कि हमारे हिसाब से यूजलेस हैं। इसमें जेवलिन एंटी टैंक मिसाइल है और स्ट्राइकर आर्मर्ड पर्सनल कैरियर है। तो ऐसे दोनों सिस्टम हम इंडिया में बना रहे हैं। जेवलिन के ऑल्टरनेटिव की बात करें तो MP ATGM हमारे द्वारा बनाया जा रहा है, वहीं पर स्ट्राइकर के ऑल्टरनेटिव के तौर पर वैप हमारे द्वारा डेवलप किया गया है। इवन हमारा जो वैप है यानी कि व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, ये एम्फीबियस है और स्ट्राइकर नहीं है। तो इन दोनों ही सिस्टम के इंडिया प्रोडक्शन की बात यहाँ पर चल रही थी और इसको लेकर इंडिया में कुछ विरोध भी किया जा रहा था, पर कभी कभी जियोपॉलिटिकल गेन के लिए आपको कुछ प्राइस पे करना होता है। उसके बाद बात करें तो नेवी के लिए जो P8I है, इसकी डील अटकी पड़ी है, जो कि साइन होनी थी। करीबन 6 एडिशनल P8I लेने थे, लेकिन सुनने में आ रहा है कि प्राइस यूएस की साइड से इसका बढ़ा दिया गया, जिसकी वजह से हो सकता है अब इस डील को कट शॉर्ट करके 5 पर ही कर दिया जाए। तो ये भी मल्टी बिलियन डॉलर की डील है। 2021 में जो प्राइस कोट किया गया था ये $2.42 बिलियन किया गया था, जो कि अब बढ़कर $3.6 बिलियन हो गया है। और यहाँ पर जो रीज़न है ये सप्लाई चेन इशू बताया जा रहा है। तो ये जो एक्स्ट्रा प्राइस यहाँ पर है इसी की वजह से बताया जा रहा है कि हो सकता है अब खाली 5 एयरक्राफ्ट ही लिए जाएं। बाकी कुछ रिपोर्ट्स आ रही थी जहां पर ये सजेस्ट किया जा रहा था कि एडिशनल अपाचेस को परचेज करने के लिए भी बातचीत यहां पर आगे बढ़ाई जा सकती है। तो अभी आर्मी ने 6 A64 अपाचेस परचेज किए हैं, जिसमें से 3 मिले हैं, 3 आने बाकी हैं। तो सुनने में आ रहा है कि आर्मी 10 से 12 और अपाचेस को परचेज कर सकती है, लेकिन शायद अभी इस चीज़ को लेकर नेगोशिएशन ना हो, ये फ्यूचर के लिए छोड़ा जाए। तो अभी फिलहाल करीबन 8 से 10 बिलियन डॉलर्स तक की डिफेंस डील्स इंडिया और यूएस के बीच में दिखाई दे रही है, जिसको लेकर रिजल्ट हमें पहले ही दिख सकता था। जब हमारे प्राइम मिनिस्टर यूएस गए थे लास्ट टाइम, तभी इस बारे में चर्चाएं चल रही थी, लेकिन जब यूएस ने इंडिया पर टैरिफ लगाया तभी इन डील्स को फ्रीज कर दिया गया था। बाकी F-35 को लेकर भी हो सकता है यहाँ पर चर्चा दोबारा से होना चालू हो जाए, क्योंकि जो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट है उसका कोई कंफर्मेशन इंडिया की साइड से नहीं आया है। बाकी हमारे डिफेंस सेक्रेटरी द्वारा भी कहा गया है कि अभी जो भी डिस्कशन चल रहे हैं ये इनफॉर्मल है। वहीं पर यूएस द्वारा तो ओपनली इस चीज को कहा गया है कि वो इंडिया को F-35 ऑफर कर रहे हैं। तो ये देखना होगा कि यूएस की साइड से इस चीज को लेकर किसी तरीके का प्रेशर बनाया जाता है या नहीं। हमारा पर्सनली ये मानना है कि यूएस के साथ ऐसे सोफिस्टिकेटेड प्लेटफॉर्म को लेकर डील नहीं करनी चाहिए, वो भी खासकर अभी जो हमने एक्सपीरियंस किया है उसके बाद, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म को लेकर यूएस हमें लिबर्टी नहीं देने वाला है कि हम अपने हिसाब से इस प्लेटफॉर्म को मॉडिफाई करें और अपने यूज केस के हिसाब से इसमें चेंजेस कर पाएं, जैसा कि इजराइल को यूएस ने प्रोवाइड कराया है। तो ये काफी बेहतरीन एयरक्राफ्ट होने के बावजूद हमारे एडवांटेज के अगेंस्ट जा सकता है। अदरवाइज सेंसर्स और कैपेबिलिटी के मामले में फिलहाल ये दुनिया का बेस्ट एयरक्राफ्ट है, लेकिन अगर इजराइल जैसी कोई डील इंडिया को ऑफर करी जाती है तो यहाँ पर मामला बदल जाता है। तो अब ये देखना भी इंटरेस्टिंग होगा कि क्या इस चीज़ को लेकर भी चर्चाएं होती है या नहीं, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप के लिए ट्रांजैक्शनल रिलेशन ज़्यादा मैटर करता है। उनको बूस्ट करने के लिए चीज़ें चाहिए और वो ऐसी मेजर डिफेंस डील्स को इंडिया की तरफ आगे बढ़ा सकते हैं ताकि इसको लेकर चर्चाएं बढ़ें और वो ये चीज़ बूस्ट कर पाएँ कि उन्होंने इतने बिलियन डॉलर का रक्षा सामान भारत को बेचा है। आई होप इन्फॉर्मेशन यहाँ पर क्लियर रही हो। इसी बात पर इस वीडियो को हम खत्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।